राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ रमा एकादशी व्रत कथा। पुण्यदायिनी रमा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त, न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभामा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभामा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभा को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए कि मैं किस प्रकार भूख सहन कर सकूँगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभामा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राजा में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत कर लिया और यह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन ने प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभामा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्न नहीं किया और शोभन ने अत्यंत किया के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन ने मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देव पुत्र प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैरमणि जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक शोभा वर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर निकला और उसने शोभन को
पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट आया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामण के कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में सभी प्रकार से कुशल से हैं, परंतु राजन हमें आवश्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत करिए। ऐसा सुंदर नगर जो कभी देखा न हो और न सुना हो आपको कैसे प्राप्त हुआ है? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्तित है कि यह स्थिर हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थित क्यों नहीं है और कैसे स्थित हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य ये उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभा ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अंत यह सब कुछ अस्तित्व है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभामा को यह सब वेदांत कहें तो स्थित हो सकेगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट आया। चंद्रभामा ने से सब वेदांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभामा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण के से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं महान वन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर में समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थित नहीं है, जिस प्रकार वह स्थित रह सके वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभामा कहने लगी, प्रिय, तुम मुझे वहाँ से ले चलो। पति देव के दर्शन के लिए तीव्र लालसा में मैं अपने किए हुए पुण्य के उस नगर को स्थित बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी में मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभामा को लेकर मंदाचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुन ली। वेद मंत्रों से उच्चार कर सत्यभामा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि केश मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत में से चंद्रभामा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देख शोभा अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभामा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभामा ने दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक से रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा आदि समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी एक ही समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों का एक ही समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है वे समस्त पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा।